में देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के तहत वहां पर जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है राजस्थान के पुष्कर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पूजा अर्चना करने के लिए ब्रह्मा मंदिर में वो पहुंचे हैं इस वक्त। अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरें आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस जगह पर पहुंचे थे और शुरुआत जो है इस पूरे दौरे की पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर की जा रही है। राजस्थान में देखिए इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ वहां पर उठापटक जारी है, कांग्रेस के अंदर खाने ये भी यहां पर देखने को मिला है और बीजेपी लगातार यहां पर हमलावर नजर आती है। इसी बीच में देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की। देश में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर अपने आप में विशेष आस्था का केंद्र रहता है और वहां पर दर्शन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। पुष्कर में जो विशेष सरोवर है वहां पर भी एक अलग तस्वीर नजर आई और आपको ये बताते चले जो मुख्य मंदिर का प्रांगण है आज उसे बहुत खास रूप दिया गया है। पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ ये मंदिर प्रांगण नजर आता है। ब्रह्मदेव का ब्रह्मा जी का ये पूरा जो मंदिर वहां पर आरती करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए ये कहा जाए आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर बहुत सियासी हलचल देखने को मिलेगी और आज से सियासी शंखनाद चुनावी शंखनाद पीएम मोदी कर रहे हैं। तो टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान पुष्कर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा मंदिर पहुंचे हैं। इससे पहले क्योंकि इसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार की पोथी रखी गई थी। 44 साल पुरानी वो पोथी जिसका जिक्र जिसमें उनके पूरे परिवार का नाम था। इतना ही नहीं वो क्या करते थे सब कुछ एक एक बात थी और इसी के साथ हमने दिखाया था आपको कि लोग कितने उत्साहित थे प्रधानमंत्री के पुष्कर पहुंचने से पहले। एक दिन का प्रधानमंत्री का ये अजमेर का दौरा है, ऐसे में जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे और क्योंकि राजस्थान में चुनाव होना है उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको चुनावी चश्मे से भी देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल टाइम्स ऑफ भारत पर जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। भंवर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भंवर, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने है जब पूजा अर्चना करते हुए वो ब्रह्मा मंदिर में नजर आ रहे हैं। भंवर जी बिल्कुल, देखिए ब्रह्मा मंदिर के अंदर पूजा अर्चना हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहे। मैं जहां खड़ा हुआ हूं यहां से ठीक थोड़ी दूरी पर ही आप देखेंगे बैरिकेड लगा दिए एसपी जी ने, अंदर जाने के लिए मना किया हुआ है और यहीं पर तमाम गाड़ियां थी। अभी गाड़ियों का एक मूवमेंट हुआ है, आगे की तरफ गाड़ियां बढ़ी हैं तो हो सकता है संभवतः प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहां से रवाना हो जाएंगे और हेलीपैड पर जाएंगे जहां से वो सीधे अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर में एक सभा को संबोधित करेंगे। खासतौर पर पूजा अर्चना में क्या कुछ रहा ये बात करने के लिए देखिए यहाँ जो अंदर साध्वी मौजूद थी उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं। ये देखिए ये बता रहे हैं क्या कहा था। सत्यमेव जयते, सत्य की जीतोगे, सत्य धर्मो रक्षति रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा और वो एक सनातनी है और अपने मूल्यों पर चलने वाले सिद्धांतों पे चलने वाले स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। अंदर पूजा अर्चना किस तरह का हुआ आपने देखा, सारा सिस्टम क्या रहा? क्योंकि संतों का तो एक अलग ही स्थान था जहाँ पर उनको खड़े रहना था, तो अंदर पूजा में उनके प्रोटोकॉल के चलते केवल दो वहाँ के ट्रेडिशनल पुजारी सुरेश सिंह रावत जी और घनश्याम तिवारी जी भाई साहब का ही था, अंदर और किसी को भी जाने का नहीं था। पीएम ने घनश्याम तिवारी जी से कोई बात सबसे बात की, पीएम साहब ने सबसे बात की, सबसे मिले, सबसे प्रेम से आशीर्वाद लिया और हमेशा एक मृदुल मुस्कान जैसी उनके मुखमंडल पे रहती है ऐसी उनके मुखमंडल पे रही। को लेकर कोई विशेष मांग रखी गई हो तिवारी जी? नहीं, क्योंकि वो समय परिस्थिति के अनुकूल नहीं था, वो अपनी पूजा के लिए आए थे तो हमको ऐसा लगा कि हर समय कोई भी चीज नहीं बोलनी चाहिए, तो वो अभी किसी ने नहीं रखी। जो भी संतों की मांग थी वो घनश्याम जी तिवारी भाई साहब को बता दी गई है, जो आगे वो कन्वे कर देंगे। यहाँ पर जैसे शिक्षालय हो, एक अच्छा सा शिक्षा का स्थान हो, यहाँ के मंदिरों की साफ सफाई व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से हो, विधि विधान से सब चीजें यहाँ पे मैनेज हो। जैसा कॉरिडोर महाकाल मंदिर में बना है वैसा ही कॉरिडोर यहाँ पर भी ब्रह्मा मंदिर में बने, क्योंकि आखिर तीर्थराज पुष्कर है, हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थल है। पूजा करके निकल गए मोदी जी? मोदी जी पूजा करके अब सीधा अपनी जनसभा की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। मंदिर से बाहर चले गए? मंदिर परिसर से बाहर जा चुके हैं जी। तो आप सुन सकते हैं कि मंदिर परिसर से बाहर प्रधानमंत्री जा चुके हैं और थोड़ी देर में हेलीपैड से उनका हेलीकॉप्टर जो है वो रवाना होगा। देखिए यहाँ सामने पीछे आप देखेंगे मेरे, यहाँ पर
जिस तरीके से बैरिकेड लगा करके पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, एसपी जी ने यहाँ रोक दिया था सबको, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। और अब प्रधानमंत्री हेलीपैड की तरफ मूव कर चुके हैं। देखिए यहाँ गाड़ियां नहीं है, पहले यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी लेकिन वो गाड़ियां अब यहाँ नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री हेलीपैड की तरफ जा चुके। थोड़ी देर में उनका हेलीकॉप्टर दिखाई देगा जो अजमेर की तरफ रवाना होगा, जहाँ सभा को संबोधित करेंगे। अजमेर संभाग के करीब 45 जिलों को जो है साधने की कोशिश की जाएगी। अजमेर की जो है 29 सीटों को साधने की कोशिश होगी। और देखिए ये हेलीकॉप्टर की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि हेलीपैड पर से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा हमारे साथी भंवर पुष्पेंद्र बता रहे हैं। लेकिन ये अब से कुछ देर पहले की तब की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पहुंचे। और यहाँ पर इस मंदिर का दरअसल एक विशेष महत्व माना जाता है, खासतौर से एकमात्र ये ब्रह्मदेव का मंदिर है और यहीं पर ही गायत्री भी है। अपने आप में एक विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ का सरोवर, ये कहा जाए हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा प्रमुख धार्मिक स्थान माना जाता है। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इसके बाद में अजमेर में सभा को संबोधित करेंगे। भंवर, जरा ये समझाइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल का जो वक्त है वो पूरा हुआ है, और दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत जो लगातार उठापटक के दौर से गुजरी है, गुटबाजी आ रही है, ये संदेश दिया गया कि सब ठीक है। अब ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा कितना अहम हो जाता है चुनावों के पहले? देखिए पीएम मोदी का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से ठीक पहले, यानी कि अभी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है राजस्थान के चुनाव में, और वो 1 महीने में दूसरी बार यहाँ आए हैं। इससे पहले वो सिरोही जिला है वहां पर गए थे, आबू रोड पर, वहां उन्होंने कार्यक्रम किया था। और अब ये यहाँ पुष्कर पहुंचे। मैं बता दूं कि पिछले जब चुनाव का शंखनाद किया गया था वो भी पुष्कर से ही किया गया था, और इस बार फिर पुष्कर से चुनाव का शंखनाद हो रहा है। ब्रह्मा मंदिर में शीश नवा करके उसका शंखनाद किया जा रहा है, मतलब पूरा आस्था का ध्यान रखे और हिंदुत्व का जो संदेश देने की कोशिश है वो पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है। और प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो गए। उनका हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भर चुका है। अभी थोड़ी देर में आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाई देगी। जो मंदिर के ठीक बाहर थोड़ी दूरी पर वहाँ हेलीपैड बनाया गया था, वहां से वो निकले। लेकिन उनकी झलक पाने के लिए देखिए किस तरीके से लोग जो है वो खड़े रहे, लेकिन अंदर चूंकि सिक्योरिटी की वजह से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था, इसलिए तमाम लोगों को यहाँ रोक दिया गया था। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और हेलीकॉप्टर की आवाज जो है वो थोड़ी तेज हो रही है। वो यहाँ से निकलने वाले हैं, अजमेर पहुंचेंगे। अजमेर पहुंच करके जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तकरीबन अजमेर संभाग की 45 सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि आपसी मनमुटाव और भेदभाव की बातें जो पार्टी के बीच में आ रही थी उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ अजमेर जिले की अगर हम बात करें तो 29 सीटों में से 13 सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास थी, बाकी भी थे। तो कुल मिलाकर कोशिश ये रहेगी कि अजमेर संभाग में आने वाली 45 सीटों को जो है साधने की कोशिश की जाए। एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर होता है। साथ ही साथ अजमेर से उनका ये कार्यक्रम शुरू करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में जो घिरी, उसका आरपीएससी का दफ्तर, राजस्थान का आरपीएससी का दफ्तर अजमेर में ही है, और उसी के ठीक पास में वो सभा स्थल है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे और जनता से ये अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार राजस्थान में दिखाई दे, इसकी पुरजोर कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जाएगी। तकरीबन 2 लाख कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने का टारगेट दिया गया है और भारी हुजूम वहां देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं चूंकि मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं, बिल्कुल, और इसके बाद अब अजमेर पहुंचेंगे।